आज हम लोग महत्वपूर्ण वीडियो देखते हैं जो पादप के आकारिकी के बारे में है, जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। हम देखते हैं कि पादप के आकारिकी यानी मॉर्फोलॉजी, पादप के मॉर्फोलॉजी में आकारिकी में इसमें हम लोग पादप के बाहरी संरचना पादप के बाहरी संरचनाओं का अध्ययन करते हैं। पादप कहाँ के बाहरी संरचनाओं का अध्ययन करते हैं, जैसे में जड़, तना, पत्ती, पुष्प और फल आदि का अध्ययन करते हैं। मॉर्फोलॉजी में हम लोग जड़, तना, पत्ती, पुष्प और फल का इत्यादि का अध्ययन करते हैं। यानी पौधे के बाहरी भागों का अध्ययन मॉर्फोलॉजी में किया जाता है। अब जड़ में देखते हैं, जड़ को हम लोग रूट बोलते हैं। रूट है जो मूलांकुर से निकलता है। रूट कहाँ से निकलता है? मूलांकुर से। जब कोई पौधा निकलता है तो प्रांकुर से तना बनता है और मूलांकुर से जड़ बनता है। तो जड़ किससे निकला? मूलांकुर से निकलकर प्रकाश के विपरीत भूमि की ओर बढ़ जाता है। जड़ है जो प्रकाश के विपरीत भूमि की ओर बढ़ता है। जड़ का काम है कि मृदा से खनिज लवण का अवशोषण करना। मृदा से यानी मिट्टी से खनिज का अवशोषण करना जड़ का काम है। जड़ सफेद रंग का भी हो सकता है और मटमैला रंग का होता है। जड़ किस रंग का होता है? सफेद या मटमैला रंग का होता है। जड़ में पर्व और पर्व संधियां नहीं होती है। जड़ में पर्व और पर्व संधियां नहीं होती है। जड़ का अग्रभाग मूल गोप से सुरक्षित रहता है। जड़ के आगे की अगला भाग होता है, मान लिया जाए जड़ के अगला भाग यह हुआ, इसमें एक मूल गोप होता है, इसको कहते हैं मूल गोप। जड़ के अगला भाग में वो मूल गोप होता है जो जड़ को सुरक्षित रखता है। जड़ पर कोशिका रोम होते हैं। हम लोग जड़ देखते हैं, जड़ हम देखे, जड़ में एक रोम केस की तरह, धागे की तरह संरचना होती है। इसको हम लोग मूल रोम कहते हैं। यह मूल रोम हो गया। यह इसका कार्य है कि जमीन के अंदर से खनिज लवण और पानी को अवशोषित कर पूरे पौधे तक पहुंचाना। और कौन पहुंचाता है? जड़ के मूल रोम जो भोजन ग्रहण में महत्वपूर्ण है। जड़ है धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होते हैं। जड़ क्या होते हैं? धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होते हैं। जड़ ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती होते हैं। जड़ है जो ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती होते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जड़ कभी भी भूमि के अंदर जाएगा और प्रकाश के विपरीत जाएगा। जड़ के प्रकार, टाइप ऑफ रूट। जड़ दो प्रकार के होते हैं, मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़। मूसला जड़ को टैप रूट कहते हैं और अपस्थानिक जड़ को एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। मूसला जड़ टैप रूट के 3 भाग होते हैं, प्राथमिक जड़, द्वितीय जड़ एवं तृतीय जड़। अब इसमें प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय जड़ मूसला जड़ में होते हैं। मान लिया जाए हम लोग देखते हैं जड़ को हम लोग देखते हैं, जड़ में कुछ ब्रांच निकले हुए होते हैं। जड़ के कुछ शाखा निकले हुए होते हैं। जड़ मान लिया ये मूसला जड़ हुआ। अब यहाँ से कुछ शाखा निकले हुए हैं, इस शाखा ने फिर यहाँ से एक शाखा निकल गया है। तो यह हो गया प्राथमिक, ये हो गया सेकेंडरी, द्वितीय जड़। ये हो गया यहाँ इसमें से निकला तो यह हो गया तृतीय जड़। तो जड़ के 3 भाग हो गए, प्राथमिक जड़, द्वितीय जड़ और तृतीय जड़ को आप लोग समझ गए चित्र के आधार पर। अब आगे देखते हैं मूसला जड़ के रूपांतरण। मूसला जड़ के रूपांतरण। मूसला जड़ के 4 रूपांतरण है। तर्करूपी मूली का उदाहरण है। तर्करूपी में एग्जाम्पल क्या है? मूली जो जड़ है वह तर्करूपी जड़ है।
शंकु रूपी जड़ गाजर हो गया, शंकु रूपी कोनिकल जड़ गाजर हो गया। कुंभी रूपी जड़ नेमीफोरम या शलजम हो गया। अब शलजम को हम लोग देखते हैं, मूली को भी हम लोग खाते हैं। मूली की आकृति कैसा हो गया? तर्को रूपी, तको रूपी तर्को रूपी हो गया। और शंकु रूपी गाजर का हो गया, शंकु रूपी गाजर हो गया, यह हो गया गाजर हो गया। मूली हम लोग देखते हैं, मूली ऐसी रहता है, मूली हो गया, ये मूली हो गया, ये मूली, ये हो गया गाजर हो गया, गाजर हो गया। दोनों की आकृति अलग अलग है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि मूली तर्कु रूपी का उदाहरण है, गाजर शंकु रूपी का उदाहरण है, शलजम किसका है? कुंभी रूपी। शलजम हम लोग देख रहे हैं गोल होता है, शलजम गोल होने के पीछे कारण है शलजम में, शलजम हो गया। शलजम गोल होने का कारण क्या है कि वह भोजन जमा करके वह फूल जाता है और मांसल होता है। न्यू मेटाफोर यह भी जड़ के रूपांतरण है, जो दलदली जगह पर खूंटा के समान जड़ होता है। यह दलदली जगह पर होता है जहाँ की भूमि दलदल होते हैं, और यह खूंटा के समान ऊपर की ओर निकले हुए रहते हैं और वायु श्वसन का भी क्रिया वह करते हैं। अब हम दूसरा देखते हैं जड़ के प्रकार में अपस्थानिक जड़। अपस्थानिक जड़ एक बीजपत्रीय पौधे में होते हैं। एक बीजपत्री और दो बीजपत्री हम लोग समझ लेते हैं पहले। एक बीजपत्री में वैसे बीज जिसमें दो पत्र हो, जिसको हम दो भागों में बांट देंगे। जैसे हम लोग देखते हैं दलहनी पौधे आम का भी देख रहे हैं, वह दो बीजपत्री है। और कुछ पौधे एक बीजपत्री होते हैं, गेहूं धान ये सब क्या हो गया? एक बीजपत्री पौधे हैं। समझ गए होइएगा। अब अपस्थानिक जड़ के रूपांतरण, अपस्थानिक जड़ के रूपांतरण अब भोज्य पदार्थ के संचय के आधार पर, भोज्य पदार्थ के संचय मतलब जमा करने के आधार पर क्या हो गया? कंदिल जड़। एक हो गया कंदिल जड़, कोई इसका निश्चित आकृति नहीं होती है। कंदिल जड़ का कोई निश्चित आकृति नहीं होता है। इसका उदाहरण है शकरकंद। पुलकित जड़, फूली हुई जड़ गुच्छा में होता है। अब पुलकित जड़ उसे जड़ कहेंगे जो फूली हुई होगा और उसका जड़ गुच्छा में रहता होगा। उदाहरण हो गया डहलिया। डहलिया के पौधा में हम लोग देखते हैं पुलकित जड़। और उससे आगे हो गया ग्रंथिल जड़। ग्रंथि जड़, ग्रंथि मतलब बहुत सारे उसमें मांसल छोटा छोटा उसमें क्या हो जाएंगे? मटर के समान दाने होंगे या उससे बड़े दाने होंगे, उसको हम लोग ग्रंथिल जड़ कहते हैं। यह जड़ फूल कर मांसल हो जाता है। उदाहरण आम हल्दी। आम हल्दी हो गया, जनरल हल्दी को आम हल्दी कहते हैं। अगला हो गया मनिकामय। मनिकामय जड़, मनिकामय थोड़े थोड़े स्थान पर फूल जाते हैं। वैसे जड़ जो थोड़े थोड़े स्थान पर फूल जाते हैं उसे हम मनिकामय जड़ कहते हैं। अब बहुत सारे जड़ हम लोग देखते हैं, जड़ देखते हैं उसमें क्या कहीं कहीं गांठ हो जाता है। इसमें अंगूर के पौधे को हम लोग उखाड़ कर देखेंगे, उसके जड़ में तो मटर के समान गोल गोल उसमें दाने होंगे, और करेला के पौधे में भी। वैसे जड़ को मनिकामय जड़ कहते हैं। और अब हम लोग आगे देखते हैं यांत्रिक सहारा प्रदान करने के लिए जड़। यांत्रिक सहायता प्रदान करने के लिए जड़, यानी कहने मतलब है कि पेड़ को सही रूप से खड़ा रखने के लिए बहुत सारे जड़ में परिवर्तन होता है। उसमें पहला देखते हैं स्तंभ मूल। स्तंभ मूल प्रोप रूट, शाखाएं से यह जड़ निकलती है। पेड़ के ब्रांच से, शाखा से यह जड़ निकलता है और जमीन के अंदर चले जाते हैं। जैसे हम लोग बरगद के पेड़ में देख रहे हैं, इंडियन रबर के पेड़ में देखते हैं कि उससे शाखा से जड़ निकलता है और भूमि में चला जाता है। वह भी श्वसन की क्रिया और भोजन की क्रिया के पौधे तक पहुंचाते हैं। दूसरा देखते हैं अपस्तंभ मूल। अपस्तंभ मूल और स्टील रूट तने के आधार के तिरछी निकलती है। यह तना का आधार है। अब ईख के पौधा देख रहे हैं, ईख के पौधा के ऊपर नोट पर संधि और पर्व संधि होते हैं। वहां से जो रूट निकलता है वह तिरछी निकलता है, जैसे में मक्का, गन्ना इत्यादि है। अब अगला देते हैं आरोही मूल जड़।
आरोही मूल जड़ मतलब कर रहे हैं तने के पर्व और पर्व संधि से निकलती है। यह तने से पर्व और पर्व संधि से निकलती आरोही मूल जड़, जैसे पान के पत्ता में, फुटना के पत्ता में देखते हैं कि तरह से, या हम लोग जो लतीदार पौधा में भी हम लोग यह देखते हैं कि तना और पर्व संधि से वहां से जड़ निकलते हैं, आरोही जड़ कहते हैं। आगे देखते हैं अन्य जैविक क्रियाओं के लिए रूपांतरण। जड़ का और रूपांतरण होता है वो अन्य जैविक क्रिया। अन्य जैविक क्रियाओं के लिए जड़ का रूपांतरण भी होता है, जैसे में चूषण मूल जड़, चूषण मूल जड़, चूषण जड़ इसको कहेंगे। यह परजीवी पौधे में, अब परजीवी पौधे क्या करते हैं, दूसरे के पौधे पर वह अपने भोजन को ग्रहण करते हैं और दूसरे के पौधे पर भोजन के लिए वह आश्रित होते हैं। उसके जड़ जो होता है चूषण जड़ होता है, जैसे में अमर बेल, चंदन इत्यादि परजीवी पौधे होते हैं जो दूसरे के पौधे से अपना भोजन ग्रहण करते हैं और भोजन ग्रहण करते हैं। अगला देखते हैं श्वसन मूल। श्वसन मूल, श्वसन मूल वैसे पौधे में होगा जो पौधे जलीय होगा, स्पंजी जड़ें होंगे उसमें, वो स्पंजी जड़ में हवा भरा हुआ होगा, जैसे में जूसिया, जूसिया का पौधा में श्वसन मूल जड़ पाए जाते हैं। श्वसन मूल जड़ जलीय पौधे में होगा, जलीय पौधे स्पंजी जड़ें होंगी और हवा उसमें भरा हुआ होगा, उदाहरण हो गया जूसिया। अधिपाद मूल, अधिपाद मूल पौधे के कक्ष के निकलती है। अधिपाद मूल यह जड़ पौधे के कहाँ से निकलता है, अक्ष से निकलता है, पौधे के अक्ष से निकलता है। यह हवा में लटकी रहती है, यह हवा में लटकी रहती है। इसका उदाहरण हवा में लटकी रहती है बेलमीन नामक स्पंजी उत्तक में पाए जाते हैं। इसमें कौन तक पाए जाते हैं, बेलमीन नामक स्पंजी उत्तक पाए जाते हैं, किसमें, अधिपाद मूल में। आर्किड उसका उदाहरण है आर्किड, आर्किड के पौधा में अधिपाद मूल होते हैं। वायवीय तने का रूपांतरण, अब देखिए वायवीय तने का रूपांतरण यानी हवा में तने का रूपांतरण, हवा में भी तने का रूपांतरण होता है। कंटक स्तंभ तने के कक्ष कलिका से कांटे में परिवर्तन होता है। अब नींबू के पौधा में हम लोग देखते हैं कि कांटे निकल जाते हैं, कहाँ से, तना के कक्ष से। स्तंभ प्रदान, स्तंभ प्रदान का उदाहरण हो गया अंगूर, कुकर, विटेसी कुल के पौधे। पर्णकाय स्तंभ यह हरा चपटा गोला और पत्तियां कांटे में होती है, जैसे नागफनी, ऐसे नागफनी। पर्णकाय पर्त पर्व संधि से छोटी हरी बेलनाकार चपटी होती है, इसका उदाहरण है शताब और रसकस। पत्रकलिका, पत्रकलिका मातृ पौधे से अलग होकर नए पौधे का जन्म देती है, यह उदाहरण है अलोया, अगेब, पत्थर चट्टा इत्यादि। आज के वीडियो में यही है कि समान विज्ञान, जीव विज्ञान का यह क्वेश्चन है। इस वीडियो को देखें और समझें, ज्ञान को बढ़ाएं। धन्यवाद।